इस काइजू नंबर 10 को मारने के बाद काफका एक काइजू नंबर 8 की आइडेंटिटी पूरे तरीके से रिवील हो चुकी थी। अब हर किसी को पता था कि असल में काफका ही काइजू नंबर 8 था, एक्सेप्ट मीना को भी। इवन मीना ने ही काफका को कस्टडी में लिया था। कस्टडी में लेने के बाद काफका को इस कदर टॉर्चर किया जाता है कि वो पहले तो अपना आपा खोता है एंड उसके बाद किकोरू शिनोमिया के फादर को किकोरू के सामने जान से मार देता है। काइजू नंबर 10 मरने से पहले पूरे बेस पर एक न्यूक्लियर टाइप बॉम्ब ट्रांसप्लांट कर देता है जो कुछ ही सेकंडों में सबको जलाकर राख बना सकता था। उस मोमेंट पर काफका अपने आप को सबके सामने काइजू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है एंड अपना पूरा जोर लगाकर उसे एक पंच मारता है जिससे वो बम उनके बेस से काफी दूर चला जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसका इम्पैक्ट इतना भयानक था कि वहाँ खड़ा हर बंदा कुछ टाइम के लिए सुन पड़ चुका था, बट एट दी एंड सब बच ही जाते हैं। लेकिन उसी के साथ मीना खुद काफका को कस्टडी में लेती है और डिफेंस फोर्स के हवाले कर देती है। यहाँ हर कोई काफका का शुक्रगुजार था क्योंकि उसी ने उनकी जान बचाई थी। उधर काफका अपने किए पर सबसे मनी मन माफी मांग रहा था, पर कोई चॉइस नहीं थी तो उसको ये कदम उठाना पड़ा। मीना भी काफका से सरप्राइज थी क्योंकि वो काफका ही था जिसने उनके बेस को बचाया एंड काफका को ये सांत्वना भी देती है कि वो तुमको हाई अथॉरिटीज के सामने ह्यूमन प्रूफ करने के लिए हर एक सबूत ढूंढेगी एंड तुम्हारा इंतजार करेगी। बट यहाँ काफका को नहीं पता था कि असल में हाई अथॉरिटीज जानबूझकर वो हर कोशिश करेगी जिससे काफका एक मॉन्स्टर प्रूफ हो और उसको जान से मार दिया जाए। उधर किकोरू अपने बाप के पास जाती है जो था इज़ाओ शिनोमिया, जनरल ऑफ डिफेंस फोर्स, जिसकी परमिशन के बिना इस काइजू वर्ल्ड में एक भी पत्ता नहीं हिल सकता। यहाँ किकोरू अपने फादर से काफका को रिलीज करने के लिए रिक्वेस्ट करती है कि वो एक ह्यूमन है ना कि कोई मॉन्स्टर एंड उसी ने उसकी जान बचाई थी उस मॉन्स्टर से। जिस पर इज़ाओ कहता है यू फूल, हर ह्यूमन के पास अपना एक हार्ट होता है बट काफका के पास कोर कहाँ से आया? ये काइजू भी ठीक वैसा ही है जिसने तुम्हारी माँ की जान ली, एक मॉन्स्टर। उसके बाद इज़ाओ शिनोमिया सीधा काफका के पास जाता है। काफका समझाने की कोशिश करता है कि वो एक ह्यूमन है ना कि कोई मॉन्स्टर, पर तभी काफका पर इज़ाओ एक के बाद एक फायर करता है, पर अपने हाथों को ट्रांसफॉर्म करने की वजह से काफका बच जाता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पलक झपकते ही इज़ाओ काफका के पास आता है और उसका सीना चीरते हुए बोलता है कि इस दुनिया में जो भी लिविंग बीइंग अपने हाथों से बुलेट्स रोकता है उसको ह्यूमन नहीं कहते। एंड उसी के साथ अपने हाथों में अफस 1002 पहनकर एक के बाद एक अटैक काफका पर करता है। काफका लिटरली उन अटैक से डोज कर पाता है। अगर वो टाइम पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म ना करे तो पलक झपकते ही वो मारा जाएगा, पर उसके बावजूद भी इज़ाओ का पलड़ा भारी था क्योंकि वो बंदा इंटायर हिस्ट्री का द स्ट्रॉन्गेस्ट वन था एंड ऊपर से उसने जो अपने हाथों में वेपन धारण कर रखा था वो भी बना था द मेगा मॉन्स्टर 2 से, जिसने एक टाइम में सबकी लंका लगा दी थी, जिसकी प्रेजेंस काफका को भी महसूस होती है, वो भी तब जब वो काइजू नंबर 2 जिंदा ही नहीं है। जिस वजह से इज़ाओ के अटैक्स इतने फास्ट एंड पावरफुल थे कि एक टाइम बाद काफका भी उन अटैक से बच नहीं पाता और अचानक से उसके एक हाथ और 2 पैर गायब एंड अगला अटैक इतना पावरफुल था जिसका लेवल तुम काफका का ये फेस एक्सप्रेशन देखकर ही समझ सकते हो। अगर वो अपने आप को फुल्ली ट्रांसफॉर्म ना करता तो इस मोमेंट पर शायद ही वो बच पाता। ट्रांसफॉर्म होने के बाद काफका के अंदर का जानवर जाग चुका था जो उसको कंटिन्यूअसली इज़ाओ शिनोमिया को मारने के लिए थ्रेट कर रहा था। बाहर से काफका इज़ाओ से एंड अंदर से उस मॉन्स्टर के साथ कॉन्शियसली लड़ रहा था, जिस वजह से काफका अपना आपा खो देता है एंड एक के बाद एक इज़ाओ पर पंचेस की बारिश कर देता है। काफका का हर एक पंच इतना डेडली था कि अगर इज़ाओ के पास नंबर 2 का ये वेपन ना होता तो आज उसका कच्चुमर निकल जाता। बट उसके बावजूद भी इज़ाओ हार कैसे मानता, अपनी फुल पावर के साथ काफका पर एक तगड़े सोनिक बूम से अटैक करता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि काफका का कोर वहाँ तो है ही नहीं जो ऑलरेडी शिनोमिया के पीछे था। सिर्फ एक कोर की बदौलत काफका फिर से अपनी बॉडी को रीजनरेट करता है, वो भी पहले के मुकाबले काफी बड़ा, जो कि तुम ये पैनल देख कर ही समझ सकते हो। फाइट में पलड़ा दूसरी तरफ झुक चुका था। काफका ओवर कंट्रोल हो जाता है एंड इज़ाओ को खत्म करने की सोचता है। यहाँ फाइट भले ही एक तरफा हो गई हो बट फिर भी इज़ाओ काफका का हर एक अटैक रोकता है, मल्टीपल फॉर्म भी चेंज करता है और काफका को पीछे धकेलने की कोशिश करता है। बंदा दिखने में चाहे 17-80 साल का बुढ़ा लगे बट वो हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा ऐसे ही नहीं था। जिस चीज को काफका समझ चुका था, उसे ये भी समझ आ चुका था कि ये फाइट उसके और इज़ाओ की नहीं बल्कि काइजू नंबर 8 एंड नंबर 2 की है। बंदे की सटक चुकी थी। काफका अपने फुल रेज मोड में आ चुका था। इस मोमेंट पर काफका आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसे रोकना ऐसा था जैसे तुम किसी आदमखोर भूखे शेर के सामने जाकर शिकार ना करने के लिए उसको रोक रहे हो। काफका की आंखों में वो गुस्सा दिखाई दे रहा था। तभी वो इज़ाओ को अपने हाथों में उठाता है और इधर उधर पटकना शुरू कर देता है। उधर किकोरू का मन मानने को तैयार नहीं था कि ये सब काफका कर रहा है। वो काफका को कंटिन्यूअसली काउंटर करती है, उसे रोकने की कोशिश भी करती है, बट इस मोमेंट पर काफका पूरे तरीके से उस काइजू के बस में हो चुका था एंड अपने फुल रेज मोड में इज़ाओ को पंच मारने ही वाला था। तभी उसे याद आती है मीना की ये लाइन जिसमें वो कहती है आई विल ऑलवेज बी वेटिंग, और उसी के साथ काफका अपने आप को रोकता है एंड कहता है आई एम नॉट मॉन्स्टर, आई एम
काफका हिबिनो। तो क्या हाल चाल आपके भाई। देखिए ये वीडियो यहीं तक थी और पता नहीं कैसी बनी है। एंड इसके अलावा वीडियो का कोई भी इंटरेस्टिंग पार्ट आपको लगे तो कमेंट में बताओ यार, और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाई जाए ये भी बताना।